सागर पता है आज क्या हुआ वहां पे जो मिश्रा, तो मेरी बात सुनो ना, वो जो मिश्रा जी है ना। अरे पागल हो क्या तुम? दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रहा हूं? तुम रील ही तो देख रहे हो। हाँ तो रील देख रहा हूं तो क्या? पूरे दिन ऑफिस में ही काम करता हूं ना। अगर शाम में आके 10 मिनट अगर अपने फोन में रील देख ली तो क्या हो गया? और पूरे दिन जब घर में खुद पड़ी रहती हो रील ही तो देखती हो ना। और क्या ही करती हो तुम यहां? अब बोलो क्या काम था, क्या बताना था? यार हो गए यार इसके ड्रामे शुरू यार। इधर दो यार फोन, मत बताओ। ये लो। क्या है ये, और ऐसे क्यों फेंका तुमने? ये साड़ी है तुम्हारे लिए। अपनी माँ को फोन पर बता रही थी ना कि माँ मैंने तो अभी तक एक भी साड़ी नहीं ली है। तुम्हारे को बहुत शौक है ना अपने घर वालों के आगे मेरी बेइज्जती करने का। मैं कहाँ से कैसे पैसे कमा रहा हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें तो इस बात का दुख है कि तुम एक नई साड़ी नहीं ले पा रही हो, और वो दुख तुम्हें सबको बताना है, खासकर तुम्हारे घर वालों के, है ना? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैंने किसी के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है सागर, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी बस। अरे सब समझता हूं मैं, पागल नहीं हूं दिमाग से। समझ में आ गई? जब खुद पैसे कमाती ना उस दिन पता लग जाता कि पैसे कैसे आते और कैसे नहीं। खुद पैसे कमाती तो पता चलता मुझे। शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। मैं जॉब करती थी, लेकिन तुमने मेरी जॉब छुड़वाई। क्या कहा तुमने कि जॉब मत करो, मेरी माँ को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। थोड़ा बस यही देखना बाकी रह गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें क्या देखा जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से शादी की। तो तुम्हें यही लगेगा ना कि तुमने घटिया इंसान से प्यार करा है। पता है क्यों? क्योंकि अब पैसे तो है नहीं मेरे पास जो मैं तुम्हें कुछ और लाकर दे दूं, है ना? तुम घटिया इंसान तो हो, लेकिन पैसे ना होने की वजह से नहीं, अपनी इस घटिया सोच की वजह से। और ये सब ना मैंने नहीं चुना, ये सब तुमने चुना है। अच्छी खासी जॉब कर रही थी मैं, सब कुछ मैनेज कर रहे थे हम, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मर्दानगी दिखानी थी, अपने घर वालों की बातों में आना था, और अपनी घर वालों की बातों में आकर तुमने मेरी जॉब छुड़वा दी। और अब पैसे ना होने का ताना भी तुम मुझे मारते हो। पता है, तुम्हें देखकर ना मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक चिड़िया की कहानी। बचपन में मुझे किसी ने सुनाई थी, तो आज मन कर रहा है मैं तुम्हें सुना दूं। एक चिड़िया थी, उसे खेत में एक पुतले से प्यार हो गया था। वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी। बाकी सारे पक्षी उस पुतले से बहुत डरते थे, लेकिन वो चिड़िया कभी नहीं डरती थी, वो वहीं जाके आराम करती थी। बाकी सारे पक्षी उससे डरते थे, तो चिड़िया को लगता था वो पुतला उन सबको उससे बचाता है। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। वो चिड़िया खुद को बचाने के लिए उस पुतले के अंदर जाकर छुप गई। उसे लगा वो उसे बचा लेगा, वो अपने हाथ मोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वेट करती रही, लेकिन उस पुतले ने अपने हाथ नहीं मोड़े, और वो चिड़िया उस आंधी में मर गई। पता है, मरने से ठीक पहले उस चिड़िया के मन में क्या आ रहा था कि ये पुतला मुझसे बहुत प्यार करता है और कैसे भी करके मुझे उससे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सागर, मैं अपनी जिंदगी में उस चिड़िया की तरह नहीं निकालना चाहती। मुझे पता है कि तुम मेरा कभी साथ नहीं दोगे। तुम्हें तो मेरा हाथ पकड़ने में भी शर्म आती है। तो मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। साला ये सब ना फिलॉसफी है बस, और ये सारी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। ये भी दुनिया ना कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम। भीख मांगोगी रोड पर। समझ में आ गई? वो तो वक्त बताएगा। और ना, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे जैसे कोई मिले जो मेरा दर्द समझे।